नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परमीत शेख। पीएम मोदी चुनावी साल में बिहार में पहला रोड शो करने वाले हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में 2 दिन का दौरा होने वाला है और इस दौरान पीएम मोदी कई योजनाओं की शुरुआत और इन योजनाओं का लोकार्पण करने के साथ साथ रोड शो भी करेंगे। चुनावी साल में ये पहला रोड शो होगा। पटना एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस तक सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 1 दर्जन स्पोर्ट्स पर पीएम का स्वागत होगा। पीएम का 45 मिनट का ये रोड शो खबरों में बना हुआ है और इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। खबरों की माने तो पीएम के दौरे को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन में विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर से आरजेडी, क्योंकि पीएम मोदी लालू परिवार का जो ड्रामा सीरियल चल रहा है उस पर बात जरूर करेंगे। इसके साथ ही सीएम नीतीश के साथ पीएम मोदी की अहम मीटिंग भी होने वाली है। तो कैसे पीएम मोदी बिहार चुनाव में करेंगे एनडीए को मजबूत और आरजेडी की उघेड़ेंगी धज्जियां, इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपनी इस स्टोरी में। पीएम मोदी और नीतीश की मीटिंग, एनडीए में सीट शेयरिंग पर चर्चा, चिराग से होगी मोदी की अलग से मुलाकात। पीएम मोदी के दौरे को लेकर पटना सज चुका है, पोस्टर भी लगने लगे हैं। चुनावी साल में प्रधानमंत्री के दौरे पर सबकी नजर इसलिए है क्योंकि बिहार में एनडीए में अभी तक सीट शेयरिंग पर फार्मूला तय नहीं हुआ है। पिछली बार जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे थे तो उस वक्त ये चर्चा हुई थी कि सीट शेयरिंग पर बात आगे बढ़ेगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। जो चर्चा चल रही है उसके मुताबिक नीतीश कुमार ने 2 दिनों के दिल्ली दौरे में भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। विधानसभा चुनाव को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। नीतीश कुमार की ये कोशिश रहती है कि प्रधानमंत्री से ही उनकी डील हो जाए। ऐसे में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अभी तक एनडीए नेताओं के साथ कोई बैठक होगी, इसकी जानकारी एनडीए के घटक दलों से भी नहीं आई है। नीतीश कुमार के नजदीकी संजय गांधी का जरूर कहना है कि प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में वो मौजूद रहेंगे। अलग से कोई बैठक होगी, इसकी जानकारी अभी नहीं है। उन्होंने आगे कहा, ये सही है कि अब चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया, लेकिन जो भी फैसला होगा शीर्ष नेताओं के बीच ही होगा। जिनको जिम्मेदारी दी गई है वही बात करेंगे। इधर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन का कहना है कि प्रधानमंत्री जब बिहार आते हैं तो बिहार के लोगों को कई सौगात देकर जाते हैं। इस बार भी विकास की कई योजनाएं बिहार को देंगे। एयरपोर्ट में टर्मिनल बन रहा है, उसका उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार के लोगों के साथ उनका खास लगाव है। जहां तक सीट शेयरिंग का मामला है तो फार्मूले के तहत ही तय होगा। पहले बिहार एनडीए के बीच बात होगी, फिर आगे बात बढ़ेगी। सीएम नीतीश और पीएम मोदी के बीच हमेशा बातचीत होती है। पीएम के आने से हमें मजबूती मिलेगी। लोजपा रामविलास के प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का बिहार का ये पहला दौरा है। बिहार को कई सौगातें देंगे। जनता जानती है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार ही विकास कर सकते हैं। इसलिए इस साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले चुनाव में बिहार की जनता एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाएगी। उन्होंने आगे कहा, जहां तक सीट शेयरिंग का मामला है तो बिहार में एनडीए के 5 घटक दल उपयुक्त समय में सर्वदलीय बैठक करेंगे। जो पार्टी जहां से मजबूत है वहां के लिए दावेदारी पेश करेंगे और उसके अनुसार ही सीटों का आवंटन होगा। अब प्रधानमंत्री के 2 दिनों के बिहार दौरे को लेकर एनडीए के घटक दलों में भी काफी जोश है, लेकिन एनडीए के घटक दलों के नेताओं के भी अभी यहाँ पर कोई जानकारी जो है मीटिंग को लेकर नहीं आई है। प्रधानमंत्री के साथ एनडीए नेताओं की कोई मीटिंग होगी या नहीं, इसको लेकर कोई खुलकर नहीं बोल रहा, लेकिन ये तय है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मिलेंगे, कार्यक्रम में भी मिलेंगे और राजभवन में भी, जहां प्रधानमंत्री का स्टे है, वहां भी मुलाकात होगी। पीएम 50,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात बिहार को देंगे। पटना और विक्रमगंज में हजारों करोड़ की योजनाओं का तोहफा बिहार को देने जा रहे हैं पीएम मोदी। पटना और विक्रमगंज में प्रधानमंत्री रेलवे, सड़क, बिजली योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं 36,915 करोड़ की 4 योजनाओं का उद्घाटन भी है। 12,952 करोड़ की 9 योजनाओं की नींव रखी जाएगी, जबकि 835 करोड़ की 3 योजनाओं की शुरुआत होगी। पटना एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन तो करेंगे ही, साथ ही बिहटा एयरपोर्ट की नींव भी पीएम मोदी रखेंगे। सुपर थर्मल पावर औरंगाबाद के नबीनगर में 29,498 करोड़ की लागत से बनने वाली है, उसका भी शिलान्यास पीएम मोदी के ही हाथों होना है। चुनावी साल में बिहार के विकास को लेकर इस तरह से पीएम मोदी का ये महत्वपूर्ण दौरा है, लेकिन सबकी नजर इस पर टिकी है कि पटना में नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री की विधानसभा चुनाव को लेकर जो बैठक होगी उसमें क्या खास होगा, या ये बैठक होगी भी या नहीं, सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात आगे बढ़ेगी या नहीं। अभी और एनडीए के घटक दलों को इंतजार करना होगा, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। इधर
एलजेपी रामविलास बिहार विधानसभा चुनाव की कुल 243 सीटों में से कम 40 सीटों पर लड़ने की बात कह रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए में से बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा और 74 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 43 सीटें जीती थी। हम पार्टी ने 7 सीटों पर लड़ा और 4 पर जीत हासिल की। वीआईपी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा जबकि 4 सीटों पर जीत मिली। 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी ने अलग से चुनाव लड़ा था, तब 137 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था जबकि सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल हुई, लेकिन इस वजह से जेडीयू को कई सीटों पर नुकसान जरूर हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का दौरा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने पीएम मोदी के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बिहार की धरती पर आने के साथ ही बिहार के लोगों को कई सौगातें भी देंगे। वो पटना पहुंचने के बाद पटना हवाई अड्डे के विश्व स्तरीय भव्य नवनिर्मित टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, साथ ही बिहटा हवाई अड्डे के शिलान्यास भी करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री भव्य रोड शो में शामिल होंगे और ये शो पटना हवाई अड्डे से शुरू होगा और शेखपुरा, पटेल भवन, राजवंशी नगर, पुनाई चौक, हड़ताली मोड़, हाईकोर्ट होते हुए आयकर गोलंबर पहुंचेगा और इसके बाद प्रधानमंत्री बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। इस दौरान सड़कों के किनारे 32 जगहों पर पीएम मोदी का अभिवादन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन सभी जगहों पर कई संस्थान और स्वयंसेवी संस्थाओं के स्टेज बनाए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि लाखों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री के इस रोड शो में शामिल होंगे, उनका अभिवादन करेंगे और इस दौरान स्टेज पर कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए पीएम मोदी का अभिवादन किया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि ये अभिवादन कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल द्वारा नहीं किया जाएगा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती झंझारपुर से ही आतंकियों के लिए विश्व को संदेश दिया था कि वो कहीं भी होंगे उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष ने आगे कहा, प्रधानमंत्री 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज जाएंगे, जहां वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और जनसभा में 29,000 करोड़ की लागत से बनने वाली नवीनगर पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। पटना सासाराम एक्सप्रेसवे का भी शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री जब भी आते हैं विकसित बिहार के सपने को पूरा करने के लिए सौगात लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विक्रमगंज में ये संदेश जाएगा कि शाहाबाद और मगध की धरती बिहार और एनडीए के लिए सबसे उपजाऊ धरती होगी। विक्रमगंज की धरती से ये भी बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री के प्रति बिहार के लोगों का अगाध प्रेम है। वैसे आपको बता दें कि चेहरे पे बुर्का और हाथों में मेहंदी से सिंदूर लिखवा रही मुस्लिम महिलाओं को भी बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार है। पीएम मोदी के वेलकम के लिए रोहतास जिले के ही विक्रमगंज में बीजेपी ने खास तैयारी की है। यहाँ महिलाएं पीएम के स्वागत में मेहंदी रचा रही हैं, साथ ही दूसरे हाथ पर कमल का चिन्ह भी बनवा रही हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम सभी महिलाएं शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री के रोहतास जिले के विक्रमगंज में आने की खुशी में मुस्लिम महिलाएं अपने हाथों में ऑपरेशन सिंदूर लेकर पीएम का स्वागत करेंगी। सासाराम के शिवसागर में खासकर अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं इकट्ठा हुई हैं और अपने हाथों पर ऑपरेशन सिंदूर और नरेंद्र मोदी का नाम लिखवाकर प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रही हैं। शिवसागर में एकजुट हुई महिलाएं हाथों पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल छाप की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी लिखवा रही हैं। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर लिखवाकर मोदी जी का स्वागत करने को बेताब हैं। महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी से मोदी का नाम उकेर रही हैं, जिसमें हिंदू महिलाओं के अलावा मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं, जो एक दूसरे के हाथों में प्रधानमंत्री मोदी के नाम जो है उसे लिखवा कर मेहंदी लगवा रही हैं और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई देना चाहती हैं। खासकर अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं कहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान को भारतीय सेना और प्रधानमंत्री मोदी ने धूल चटाने का काम किया है, जिन आतंकियों ने हमारी माओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, उन्हें मिट्टी में मिलाकर वो बिहार आ रहे हैं, तो ऐसे में उनके स्वागत में वो लोग भी हाथों पर मेहंदी रचाकर पीएम का इंतजार कर रही हैं। शिवसागर के मदनी के रहने वाले असगरी खातून कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से महिलाओं के सम्मान के लिए आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया, पाकिस्तान पर हमला कर दिया, इसे समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री हमारी कितनी चिंता करते हैं। ऐसे में जब प्रधानमंत्री उनके क्षेत्र में आ रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए आधी आबादी खड़ी रहेगी। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक ललन पासवान ने शिवसागर में ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और भारी संख्या में महिलाएं इस कार्यक्रम में पहुंचेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारी को लेकर हाथों में मेहंदी रचाई जा रही है। ललन पासवान ने आगे कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लिया है, इससे महिलाएं काफी खुश हैं। ऐसे में ये महिलाएं हाथों में मेहंदी रचाकर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगी।
आपको बता दें, वैसे भी महिला वोटर्स को लेकर पीएम मोदी की कई योजनाएं चल रही है। न सिर्फ केंद्र में बल्कि बिहार में भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और पीएम मोदी के लिए महिलाएं हमेशा ही खास रही हैं। उन्होंने हमेशा ही महिलाओं के लिए कई योजनाएं पहले से चला रखी हैं और उम्मीद की जा रही है कि बिहार चुनाव से पहले और भी कई योजनाओं की शुरुआत बिहार में हो सकती है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।